जब जब आरजेडी के समर्थक ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव शेर हैं, तब तब लगता है कि आखिर लालू प्रसाद में ऐसी कौन सी बात है जो उनको लोग जननायक, गरीबों के मसीहा और शेर जैसे विशेषण देकर संबोधित करते हैं। लेकिन आज जब लालू प्रसाद यादव की तस्वीर ब्लैक कलर के टी शर्ट में हमने देखी, तो हमें लगा कि वाकई में ये आदमी शेर है। हमने कई लोगों को देखा है जो आरोप सुनकर भारत छोड़कर भाग जाते हैं। हमने कई लोगों को देखा है जो एक आरोप लगने पर तिलमिला जाते हैं। लेकिन बिहार के गोपालगंज के धूसर मिट्टी से निकला वो आदमी तमाम आरोपों को झेलने के बाद, कई वर्षों तक जेल में रहने के बाद अब भी भारत आने को बेताब है। लालू प्रसाद यादव ने भारत की राजनीति में क्या बदलाव किए हैं, ये हम सब जानते हैं। वो आदमी कभी नीचे बैठकर सतुआ खाने लगता है, तो कभी रात को किसी के घर में जाकर कहता है कि चलो आज संगही हमनी के खाना खाइल जाई। और वो लालू प्रसाद यादव जिन पर चारा घोटाला का आरोप लगता है, और चारा घोटाला तो छोड़ दीजिए, उस उम्र में जब उस आदमी की 28% किडनी काम कर रही थी, उस आदमी पर आरोप लगाया गया कि वो आदमी कई तरह के घोटालों में संलिप्त है, तब भी उस आदमी की हिम्मत देखिए कि वो आदमी कभी भी टूटा नहीं। जब भी भारत के किसी भी बड़े राजनेता की बात होती है, तो कहा जाता है कि उनको लोगों ने बड़ा सताया है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के संघर्ष की कहानी सिर्फ शुरुआत के दिनों में नहीं थी। लालू प्रसाद यादव छोटे से परिवार से आकर पहले सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, रेल मंत्री बनते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं। लेकिन आज फिर वही लालू प्रसाद यादव इतने संघर्ष करने के बावजूद भी संघर्ष ही कर रहे हैं। उन पर इतने आरोप हैं जितने आरोप अगर किसी आदमी पर हो, अगर उसको सिंगापुर जाने का मौका मिले तो सिंगापुर से कहीं और भाग जाए, लेकिन भारत आने की हिमाकत ना करे। लेकिन लालू प्रसाद यादव कल भारत आ जाएंगे। भारत आने का मायना बहुत खास है, इसीलिए हम सोचे कि आपको बैठकर बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव में ऐसा क्या खास है जिसको लेकर आरजेडी के ही नहीं, उन तमाम तबकों के लोग लालू प्रसाद यादव को भगवान मानते हैं और कहते हैं कि लालू जी ने हमको वो दिया जो किसी ने कभी दिया ही नहीं था। आप नीरव मोदी का उदाहरण ले लीजिए, आप विजय माल्या का उदाहरण ले लीजिए, आपको ऐसे तमाम राजनेताओं के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने हार मानकर समझौता कर लिया। लालू वो इकलौता शख्स है जिसने कभी समझौता करने के बारे में सोचा भी नहीं। लालू यादव क्या है, ये समझने के लिए कई लोगों को कई जन्म लेना पड़ेगा। हम एक पत्रकार हैं, लेकिन एक पत्रकार को जब कोई कहानी सुनाई पड़ती है, जब एक पत्रकार कोई कहानी अपनी आंखों से देख रहा होता है, तब जरूरी हो जाता है उस कहानी को सुनाना। लालू प्रसाद यादव क्या है, ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ये वो समझ सकता है जो लालू के हर दौर से गुजरा है। हम तो अभी बच्चे हैं, हमने भी लालू के हर दौर को नहीं देखा है। लेकिन लालू की बेटी जब लालू यादव की तस्वीर डालती है और कहती है कि पापा आ रहे हैं, हमने अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर दिया, अब ये आपकी जिम्मेवारी है, तब लगता है कि लालू वाकई में शेर इंसान है। वो लालू जिस पर आरोप लगाया गया कि चारा घोटाला किया, वो लालू जिस पर आरोप है कि उन्होंने आईआरसीटी से घोटाला किया है, वो लालू जिस पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बजाय जमीन ली है। मुझे नहीं पता कि यह आरोप सच है या झूठ है, लेकिन इतना पता है कि भारत का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके दामन पर दाग नहीं लगा हो। लेकिन लालू प्रसाद यादव कुछ और है, इसीलिए क्योंकि लालू यादव ने उस दाग को जिस तरीके से धोया है, जिस तरीके से हैंडल किया है, वो अपने आप में लाजवाब है। लालू यादव को सिंगापुर जाने का मौका मिलता है, लेकिन आप याद करिए लालू यादव जब सिंगापुर जा रहे थे तो किसी ने इस बात का आरोप नहीं लगाया कि लालू यादव वहां से भाग जाएंगे। सब जानते थे कि लालू लड़ाकू है। लालू अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं कि पूरे भारत में सारे लोगों ने भाजपा से समझौता कर लिया, लेकिन हम इकलौता शख्स हैं जो सीना तान कर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और वैसे भी लालू का अंदाज आपको याद होगा, लालू जी मछलियों को दाना डालते हुए कहते थे कि खाओ मछलियों, खाओ और खाकर भाजपा को हराओ। लालू यादव वो नेता है जिन्होंने ये साबित किया है कि आप तमाम फोर्स को लगा दीजिए, आप तमाम अड़चने ला दीजिए, लेकिन हमको जो करना है हम वो करके ही दम लेंगे। लालू यादव भारत आ रहे हैं, लेकिन लालू यादव का भारत आना बहुत मायनों में खास है। इसीलिए क्योंकि एक आरोप जब किसी आदमी पर लग जाता है, वो आदमी झुझला कर चाहता है कि हम कैसे भी उससे दूर चले जाएं, हमको कोई परेशान ना करे। लेकिन लालू यादव में ही इतनी हिम्मत है जो वो आदमी अब तक टिका हुआ है, अब तक लड़ रहा है और ये साबित कर रहा है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जेल जाने से तो भगवान भी डरते होंगे, लेकिन लालू यादव जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। इस उम्र में जब उनकी किडनी 28% काम कर रही थी, तब भी सरकारों ने उनको परेशान किया, लेकिन लालू यादव की हिम्मत देखिए कि वो आदमी हार नहीं माना।
जब जब कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, तब तब लालू यादव जैसे शख्सियत का चेहरा हमारे दिमाग में आना चाहिए। लालू का बहुत सारा पक्ष है, एक पक्ष हम आपको बता रहे हैं। आज इस वीडियो में दूसरा पक्ष नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो पक्ष हम आपको बता रहे हैं, इसके बारे में जब आप बैठकर शांतचित्त मन से सोचेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि लालू वाकई में लड़ाकू है। वो लड़ाकू जिसने कभी अपने घुटने नहीं टेके और सरकारों को हमेशा इस बात के भ्रम में रखा कि अगर हम यहां पर हैं तो कभी भी पासा पलट सकता है और हम ही सब कुछ चला रहे हैं। बाकी आपके यादों के लालू कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और वैसे भी लालू जी का स्वागत पूरा बिहार करेगा। धन्यवाद।